Hello friends, welcome to Code Champ. Today in this class, I'm going to tell you how to improve your writing. And the plus point is this, that it's a 100% guaranteed course. This is a demo class of 30 minutes. During this class, you will get the 10 to 20% improvement in your writing. It's my promise. Okay, it is just like a magic. I will tell you few tricks. If you will follow that tricks, then you can improve. Yes, Pranav, do you want to ask anything? अनम्यूट करके बोलिए प्रणाम बेटा। अनम्यूट करेंगे प्रणाम, आप म्यूट है। Ma'am, in this there in phone is written this meeting is being recorded. So I Yeah, have to because okay it. yes, beta, you have to click on OK. Fine. So first of all, I want to check your pen holding. आप सब मुझे पेन होल्डिंग दिखाएंगे। गुड प्रनाथ, रमन, ठीक है, फाइन, वेरी नाइस। सो रियलमी, बेटा रियलमी नाम से किसने ज्वाइन करा है? कैन यू टेल मी योर नेम? अनम्यूट करके बोलिए बेटा जी। Ma'am, टेल मी। Anirudh. अनिरुद्ध, ठीक है। अनिरुद्ध बेटा, कैन यू शो मी योर पेन होल्डिंग? पेन कैसे होल्ड करते हैं? हाँ, पेन कैसे होल्ड करते हैं, ऐसे दिखाओ कैसे होल्ड करते हैं। ठीक है, पेन होल्डिंग आप तीनों की ठीक है। विराट, आपका वीडियो कंटिन्यूअसली ऑफ है। बेटर होगा कि अपने वीडियो ऑन करें ताकि मैं आपको सिखा सकूं। जैसे कि मैंने प्रॉमिस करा है कि आज की राइटिंग क्लास में आपका 10% राइटिंग इंप्रूव हो जाएगा। वो तब होगा जब आप मेरे साथ राइटिंग करोगे, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ, ओके। तो सबसे पहले मैंने आपको आज 4 ट्रिक आपको बताने वाली हूँ। जो फर्स्ट ट्रिक है हमारी वो है पेन होल्डिंग। पेन कैसे होल्ड करते हैं? सो वी शुड होल्ड द पेन लाइक दिस, लाइक इस फिंगर पे पेन को रखेंगे और इन दो फिंगर से पेन को होल्ड करेंगे। Now, the second trick is this: when you are doing cursive writing, your notebook should be tilted. If you are using your right hand, the notebook should be tilted in the right hand side. Sorry, left hand side. If you are using your left hand, the notebook should be tilted in the right hand side. So मैं अपना right hand यूज कर रही हूँ तो मैंने notebook को left hand side में घुमा के रखा हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ बेटा वैसे ही फॉलो करेंगे। आफ्टर दैट अनिरुद्ध एंड विराट वीडियो ऑन कर लीजिए, अदरवाइज 10 मिनट बाद क्लास से आप ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए। लाइव ऑनलाइन क्लासेस में कंपलसरी है सबको वीडियो ऑन करके बैठना। फर्स्ट ट्रिक पेन होल्डिंग, सेकंड ट्रिक मैंने बताया आपको नोटबुक को टिल्ट करके रखना है। और जो हमारी थर्ड ट्रिक है उसमें मुझे आपको बताना है, हमारे पास दो लाइंस होती है। एक लाइन जिसको हम बोलते हैं टॉप लाइन, एक होती है जिसको हम बोलते हैं बेस लाइन। तो जब भी हम राइटिंग शुरू करेंगे हमेशा बेस लाइन से शुरू करते हैं। कैपिटल या स्मॉल कोई भी लेटर कभी भी ऊपर की लाइन को टच नहीं करता, कोई सा भी। सारे लेटर नीचे से ही स्टार्ट होते हैं। जो राइटिंग है वो डाउन टू टॉप जाएगी, टॉप टू डाउन नहीं जाएगी। हम लोग ए ऐसे बनाते हैं, है ना? इसलिए जल्दबाजी में ये गड़बड़ हो जाता है। तो राइटिंग को आपको ऐसे नहीं करना है। राइटिंग हमेशा आपको नीचे से स्टार्ट करना है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है स्लांट। तो मैंने फर्स्ट ट्रिक आपको पेन होल्डिंग बताई है, सेकंड ट्रिक मैंने कहा नोटबुक को घुमा के रखना है। थर्ड ट्रिक में मैंने बताया हर लेटर नीचे से शुरू होगा, ऊपर से कोई लेटर शुरू नहीं करेंगे। और फोर्थ ट्रिक में ये दो स्लांट बनाने हैं। ओके, कौन से स्लांट है? सबसे पहले ये वाला नीचे से ऊपर, लाइक दिस, डाउन टू टॉप। और सेकंड स्लांट है दिस वन, ये भी डाउन टू टॉप है लेकिन इसके बाद में कर्व है। दोनों स्लांट की हेल्प से ही हमारी राइटिंग इंप्रूव होगी, सिर्फ इन दो की हेल्प से। फाइन। तो आप जरा मुझे ये दो स्लांट बना के दिखाएंगे, पहले पहले मैं देखूं स्लांट ओके है या नहीं है, सो दैट आई कैन टेल। तो इट टू मी अनिरुद्ध, जिसका भी हो जाए मुझे शो करेंगे बेटा वो। अनिरुद्ध ने ठीक लिखा है। प्रणाम एंड श्री रमन, शो इट टू मी। मैं अनिरुद्ध का चेक कर रही हूँ, ठीक है। एंड प्रणाम आपका चेक कर रही हूँ मैं। गुड बेटा, फाइन। आगे चलते हैं। अभी इन्हीं स्लांट की हेल्प से हम पूरा ए टू जेड कर देंगे। रमन सही लिखा है आपने, शुरू करते हैं। अभी लिखना किसी को नहीं, सिर्फ देखना है। लाइन नीचे से स्टार्ट करेंगे।
बैक लाइन को टच करते हुए जाओगे ए। फिर से देखो, अभी लिखना नहीं बेटा, पहले सीख लो, लिखने के लिए तो पूरा टाइम है, अब तक लिखते ही आए हो। आज सिर्फ देखो, बाद में लिखना। पहले कर्व बनाएंगे, कर्व बनाने के बाद बैक लाइन को टच करते हुए जाओगे सी, सेम स्लैंट डी ई एंड सेम स्लैंट जी। केवल आप मुझे 5 लेटर्स लिख कर दिखाएंगे। Yes, ma'am. बेटा रमन, इस स्टार्ट दैट whatever I have shared and start that। Ma'am, लिखना है? हाँ जी बेटा, लिखना है। Okay, ma'am. Ma'am, can you show the screen? माय स्क्रीन इज विजिबल, आई एम जस्ट शोइंग इट, कंटिन्यू। ओके रमन बेटा, मैंने जैसे बोला ना, अनम्यूट नहीं करना है। अगर प्रॉब्लम पूछने के बाद आप अपने आप को म्यूट करेंगे, नहीं तो फिर मेरी स्क्रीन हट जाती है। रहेगा, बनाते तो अच्छा लिखता है। जो ने करा, अनिरुद्ध ने या फिर अमन ने, तो मुझे शो करिए बेटा। रमन गुड, अनिरुद्ध सही लिखा है बेटा। आगे चलते हैं। ACDEG के बाद अब जो नेक्स्ट स्लांट मैंने आपको सिखाया था वो ये वाला है। अभी हम इस स्लांट की हेल्प से राइटिंग करना शुरू करेंगे। ओके, कैसे करेंगे ध्यान से देखना, फिर से मैं कह रही हूँ, लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है। अभी स्लांट बनाया, बैक लाइन को नीचे तक लेकर आओगे एफ, सेम स्लांट फिर से बनाएंगे, कर्व करके सीधी लाइन आएगी, एकदम स्ट्रेट लाइन एंड देन ये ध्यान रखना, ये पहले स्लांटिंग लाइन है नीचे से ऊपर, फिर कर्व करके नीचे लाए हैं बी, स्लांटिंग लाइन है, कर्व करके नीचे लाए हैं एफ, स्लांटिंग लाइन है, कर्व करके स्ट्रेट लाइन नीचे आएगी एच, स्लांटिंग लाइन है, स्ट्रेट करके नीचे आएगी पी। ठीक है, बनाकर दिखाइए मुझे जरा ये BFHP, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है। स्लांट सबका सेम है। कैसे सेम है? स्लांटिंग लाइन कम विद स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला है, दो स्लांट के हेल्प से। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है ओप्पो और विराट, बेटा क्लास अगर ज्वाइन करिए तो वीडियो ऑन करके राइटिंग करिए। सिर्फ देखने के लिए क्लास ज्वाइन मत करिएगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, कुछ समझ में भी नहीं आए। ম্যাম আই এম ওপো A65GG কোড নাম্বার দেখাচ্ছে আই এম জেনিফার মাদার so she जेनिफर had मदर, not ओके। yes ओके she ओके has फाइन, not फाइन मैम। okay thank you Ma'am, can you यस, show the screen? ओके नाउ माय स्किन इज विजिबल बेटा। प्रनाद, इट विल बी गुड इफ यू विल मेक द पिन। मेरी स्क्रीन पर जाके ना एक बार डबल टैप कर दो, तो मेरी स्क्रीन पिन हो जाएगी, फिर बेटा हटेगी नहीं। BFHP, बी ठीक है, एफ ठीक है, एच और पी गलत है बेटा। प्रनाद एक बार देखो, एच कैसे बनेगा? स्लांटिंग लाइन वापस करके सीधी लाइन आओगे, जहां पे दोनों लाइन मिल रही है ना, वहां से कर्व देना है। पी में भी सेम स्लांट है, जहां पे दोनों लाइन मिल रही है वहां से कर्व दो। अनिरुद्ध, मैं आपका चेक कर रही हूँ। गुड अनिरुद्ध, श्री, रमन, ठीक है, अभी अच्छा लिखा है प्रनाद आप। आगे चलते हैं। अब जितने मैंने लेटर सिखाए हैं, पहले मैं उसको एक सीक्वेंस में लिख दे। ए सेम स्लांट, जो दो स्लांट मैंने सिखाए थे ना, ये वाला और ये वाला, सारे लेटर इन्हीं की हेल्प से बनाऊंगी। बी इसकी हेल्प से बनेगा, सी स्लांट एंड कर्व, डी स्लांट एंड कर्व, ई एफ कम विद स्ट्रेट लाइन, जी
एच आई, इतना मुझे बनाकर दिखाएंगे। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था 10% राइटिंग आज ही इंप्रूव हो जाएगी आपकी। Ma'am, can you scroll little bit? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लिखा है, वेरी नाइस। अनिरुद्ध, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, वेरी नाइस अनिरुद्ध, अच्छा लिखा है। श्री रमन, दिखाएंगे बेटा। वाह, वेरी स्मार्ट, आप लोगों ने तो 10 मिनट में अच्छा लिख लिया, वेरी नाइस। आगे चलते हैं। अनिरुद्ध बहुत अच्छा लिखा है बेटा, वेरी नाइस। अभी मैं, अभी सिर्फ देखना बेटा, है ना, एक बार देख के लिखोगे तो जैसे कि अभी एक बार में लिख रहे हो ना, वैसे लिखते रहोगे। जे स्लैंट बनाएंगे जो अभी सीखा था हमने, स्ट्रेट लाइन नीचे जाएगी। जे, के सेम स्लांट है एच वाला, यहाँ पे दोनों लाइन मिल रही है, वहां से कर्व देंगे। एल स्लांटिंग लाइन। एम सेम लाइन है जो अभी सीखी थी, उसके बाद में 3 इक्वल लाइन बनाओ। एन में भी स्लांट के बाद 2 इक्वल लाइन। एम में स्लांट के बाद 3 लाइन्स है, एन में 2 लाइन्स है, देख के दिखाइए बेटा। एक बार मैं चेक कर रही हूँ वन बाय वन। प्रणाद, जे के एलिमेंट ठीक लिखा है, अनिरुद्ध ने ठीक लिखा है, और रमन ने भी सही लिखा है। ठीक है बेटा जी, अच्छा लिखा है। अभी लिखते हैं ओ। अब ओ की नोट जाती है ऊपर, हमने पहले स्लांट बनाया, सेम ओवल बनाएंगे और ये नोट ऊपर एंड होगी, नीचे नहीं। पी, ऐसा भी सीखा है आपने, सेम वैसी है। क्यू, पहले सी बनाकर नीचे से पॉइंट जाएगा, कर्व नहीं जाएगा, ये पॉइंट है। आर में सीधी लाइन, बिल्कुल सेम स्लांट है, क्योंकि मैंने कहा हर लेटर नीचे से शुरू होता है। स्ट्रेट लाइन के बाद एक कर्व इधर और एक कर्व, ये दोनों कर्व है, ये स्ट्रेट। एस में भी स्ट्रेट लाइन है, फिर वही पुराना वाला एस, एंड देन टी। ये बना के दिखाइएगा बेटा। बेटा प्रणाम, आर ठीक करो। मैंने आर में बोला है स्ट्रेट लाइन, आपने आर ऐसे लिखा है, और मैंने बोला है स्ट्रेट बनानी है, देखो मैंने ऐसे सिखाई है, स्ट्रेट लाइन जाएगी। स्लांट को चेंज नहीं करोगे, स्लांट सेम रहेगा सभी लेटर के। देखिए अनिरुद्ध, आपको भी प्रणाम अभी ठीक लिख रहा है। अनिरुद्ध आप भी दिखा दो मुझे। ठीक है, और रमन, ओके, गुड बेटा, फाइन। आगे चलते हैं। टी के बाद यू, स्लांट नीचे से ऊपर। वी सेम स्लांट टॉप डाउन एंड नॉट। डब्ल्यू
सारी लाइन इक्वल। एक्स जैसे कि मैंने बोला है हर लेटर नीचे से शुरू होगा तो मतलब नीचे से ही शुरू करना है। स्लांट बनाकर ही लिखोगे, कोई भी लेटर बिना स्लांट के नहीं लिखोगे। तो जेड में क्या करना है, एक बार जेड ध्यान से देख लेना। पहले तो बनाओगे 7, फिर ये जो लाइन है ना इसके बीच में से, नीचे से नहीं करना, बीच में से कर दोगे। ठीक है। ओके, ना मैं चेक कर रही हूँ, अभी हटाना नहीं। WXYZ, ठीक है। Good. अनिरुद्ध आपके दिखाइए। अनिरुद्ध जेड ना नीचे तक जाएगा, एक बार जेड ठीक करो देखो। पहले 7 बनाओ, फिर कर्व नीचे तक जाएगा ऐसे, ये लाइन और ये इक्वल होगी बेटा। रमन, श्री रमन आपका चेक कर रहा है मैंने, सही लिख रहा है बेटा। जेड ठीक कर लो, बस जेड गलत है, बाकी सब सही है। अभी सही है अनिरुद्ध। अच्छा अभी मुझे ये बताओ, हमारी क्लास को 25 मिनट्स हुए हैं, किसकी राइटिंग इंप्रूव हुई 10% और किसकी नहीं? ऑनेस्टली बोलना, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। आप अनम्यूट करके बोलो बेटा जी, आप तो अनम्यूट कर सकते हो। हाँ मैम। इम्प्रूव, यस और नो? यस मैम। यस, सभी की हुई। गुड। सो दिस इज द मैजिक। ओके, बट ये मैजिक आप सभी करोगे जब आप 25 मिनट्स में अपने A to Z इम्प्रूव कर सकते हो। तो डेफिनेटली जो हमारा पूरा शेड्यूल है उसमें तो आप कर ही लोगे, है ना? हाँ जी प्रनाथ, कुछ पूछना है बेटा? मैम आई कैन नॉट सी योर फोटो। यस बेटा। आई कैन नॉट सी योर फोटो। यू कैन नॉट सी माई फोटो, ओके। अच्छा अभी मेरी सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जो भी पिक करी है, जो भी राइटिंग करी है ना, क्लास ओवर होने के बाद उसकी पिक मुझे ग्रुप में भेजोगे, हैंडराइटिंग वाले ग्रुप में या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हो, ताकि मैं जूम करके चेक कर लूँ कि आपने कैसे लिखा। ठीक है। अभी किसी के पेरेंट्स को कुछ पूछना है? अनिरुद्ध, रमन, प्रनाथ। नो मैम। यस। हाँ जी मैम, कुछ पूछना है? मैम 1 हाँ सेकेंड। जी। डेज मैंने मैम कितने कितना ड्यूरेशन रहेगा क्लास का? मैम देखिए, क्लास में जो स्टूडेंट्स रहेंगे, हमारा छोटा ग्रुप है, ग्रुप क्लास है, एंड दिस इज द ग्रुप क्लास ऑफ 6 to 7 स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके। एक क्लास में मैक्सिमम 7 स्टूडेंट्स होंगे। टाइमिंग जो भी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अभी हॉलीडे है, तो जो न्यू बैच स्टार्ट है वो हमारा 12 PM है। ओके। 12 आप PM 12, ओके मैम। हाँ 12 और 45 मिनट की क्लास रहती है, बाकी टॉपिक पे डिपेंड करता है, कभी कभी क्लास 50 मिनट्स की भी हो जाती है, कभी 55 की भी हो जाती है। हमें एक टॉपिक एक क्लास में कंप्लीट करना है, पर ड्यूरेशन जो है नॉर्मली वो 45 रहता है। ओके। मैम कितने और डेज का कोर्स रहेगा ये? हाँ हाँ, मैं वो भी बता रही हूँ, टोटल 15 क्लासेस हैं। ओके। ओके। कंप्लीट 1 मंथ का कोर्स है, यानी कि 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो 30 जून तक, या 30 जून से पहले पहले पूरा हो जाए। 13 जून और 0:30। 30 जून से पहले पहले पूरा कर देंगे, ओके है मैम। ना? इसमें हाँ 7 डेज इंग्लिश राइटिंग है, 7 डेज हिंदी राइटिंग है, और एक मैथ की क्लास की मैथ राइटिंग। मैथ राइटिंग में मैं सिर्फ नंबर्स बता। ओके फर्स्ट 7 डेज हम लोग पहले इंग्लिश राइटिंग करेंगे। इनकी राइटिंग मैम 2 ही दिन में इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे अभी आप देखोगे 25 मिनट्स में मैम ये इन्होंने, टाइमिंग सफिशिएंट रहेगा? मैम इनफ रहेगा। आप, मैं वही बोल रही हूँ, सिर्फ 2 क्लासेस में आप इनकी इंग्लिश राइटिंग में इम्प्रूवमेंट देख लोगे। थर्ड क्लास से, फर्स्ट क्लास में मैं लेटर्स और वर्ड्स करवाती हूँ, सेकंड क्लास में मैं सेंटेंसेस करवाती हूँ, थर्ड क्लास से हम पैराग्राफ लिखने लगते हैं। मेन मुझे इन बच्चों का जो ठीक कराना होता है वो होता है स्लांटिंग, इनकी पोजीशन, इनका मार्जिन, इनका स्पेसिंग, और लेटर्स का साइज। क्योंकि कोई बहुत बड़ा लिखता है, कोई छोटा लिखता है, किसी के कुछ बड़े कुछ छोटे, मतलब एक सीक्वेंस नहीं होता। और बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, हम स्केल से थोड़ी नापेंगे, राइट? तो मैं उन्हें स्लांटिंग बताती हूँ, क्योंकि ये ना ट्रिक्स है मैम। इस ट्रिक की हेल्प से आप देखोगे 25 मिनट्स में बच्चा बच्चा A to Z अच्छी लिख सकता है।
जो अब तक ओके नहीं मैम। लिख पाया सिर्फ 25 मिनट्स में लिख लिया उसने, तो मैम प्रणीत डेफिनेटली को पूरा कर ही लेगा। मैं एवरी ईयर हैंडराइटिंग क्लास ज्वाइन करवाती हूँ, बट ये होता है कि उस टाइम तो उसका अच्छा हो जाता है, फिर बाद में जाके लाइक 1-2 महीने खराब बाद हो फिर वो जाता है। बिगाड़ लेता है अपना। तो मैम इसके लिए भी सोल्यूशन है। मैं नहीं चाहती कोई भी मेरे कोर्स को रिज्वाइन करे, मतलब इस कोर्स को नहीं, बाकी मेरे पास बहुत सारे कोर्स है, आप सब कुछ कर सकते हो। मतलब तो इसके लिए मैंने सोल्यूशन ये निकाला है, टोटल 20 क्लासेस हम देते हैं। 15 हमारी लाइव ऑनलाइन होती है, 5 की रिकॉर्डिंग आपको दी जाती है। वो रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम एक्सेस है। अगर जब भी कोई भी स्टूडेंट भूले, उसको वो वीडियो दिखा देना कि मैम ने ये स्लान सिखाया था। तो जिस स्टूडेंट ने मुझसे राइटिंग सीखी है, क्योंकि मैं वही ट्रिक्स उस वीडियो में दिखाऊंगी, तो वो उस वीडियो को देख के समझ जाए। जो मुझसे सीख चुका है, जिसने नहीं सीखी है वो कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन जिसने मुझसे सीखी है वो नहीं हो सकता। उसे पता होगा कि ये ट्रिक करेगा। बच्चे भूलते नहीं है इतनी जल्दी, उन्हें याद रहता है, वीडियो देखते ही रिकॉल कर ले। वो लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास रहेगी। टोटल 20 क्लासेस हैं, 15 आपकी लाइव, 5 रिकॉर्डिंग। मैम एक आपका कंफ्यूजन और है कि लाइक जैसे अभी आप सिंगल लाइन पे करवा रहे हैं इसको, हम्म। स्कूल में भी सिंगल लाइन पे ही करते हैं बच्चे, यस। पर है ना जैसे बहुत सी हैंडराइटिंग क्लास में बोलते हैं 4 लाइन 2 लाइन, तो नहीं विच मैम, ऐसा हमें कुछ नहीं है। क्या प्रेफर अगर करना चाहिए? मैम सिर्फ सिंगल लाइन, 4 लाइन के रूल्स सिंगल अलग लाइन। होते हैं। अगर मैं करूँ ओके। 4 लाइन, उसके रूल अलग होंगे। 5 लाइन नोटबुक के रूल्स अलग होते हैं। सिंगल लाइन रूल्स के अलग होते हैं। तो जो मैंने ट्रिक्स निकलवाई है, दैट इज एआई जनरेटेड। और इसलिए मैं 100% गारंटी देती हूँ कि राइटिंग इंप्रूव होगी, अगर बच्चे ने मेरी बात मानी। अगर वो मान ही नहीं रहा है, सुन के ही नहीं दे रहा है, तो वो सेकेंडरी नहीं कंडीशन हो गई। वैसे नहीं ऐसा कोई मैम, बहुत होता अच्छा नहीं है। लिखा है प्रणाल ने, हम्म। काफी अच्छा लिखा है मैम इसमें भी। हाँ भाई, मैं कह रही हूँ, और बच्चे ऐसे होते नहीं जो ना सुने। हाँ जी मैम। मतलब बोल रहे हैं कि जेनिफर का एक प्रॉब्लम होगा कि शी डिड नॉट अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज। सो ओके, कभी अगर देन नो इशू मैम, वी कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। yes I know but she we are Bengalis actually I am from Kolkata तो वो माने मतलब I don't understand हिंदी little bit wrong तो माने हिंदी में ना उसे थोड़ा समझने में मतलब दिक्कत होती है। अभी तो क्लास 2 में है, जरूरी है कि समझने में प्रॉब्लम। प्लीज आप थोड़ा इंग्लिश में दीजिएगा, Okay, ओके ma'am. मैम? The classes will be in English and Hindi both, because I have two ओके more students from Madras. They are not from Calcutta, but they are from Madras. They also can't speak in Hindi, but I will speak in English and Hindi both. But ma'am, ओके so in this situation, Jennifer will do only English writing, not Hindi writing, right? Hindi English both because class when she reached class 3 then Hindi is compulsory. सो दुटो ही Okay. माने दोनों से कोई प्रॉब्लम है नहीं, सीखना तो अच्छी बात है। हम बोल रहे हैं कि सीखना, जैसे आप बता रही कि बेटा आप ये करो, तो कभी ना उसके पास कंफ्यूज हो जाती है कि मम्मी मैम वर्ड से आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने बांग्ला बंगाली बहुत Okay, okay, अच्छा okay. समझ लिया Fine. जब मैं So I will try दैट to speak. I will try to teach Hindi in English way. ओके Okay. English will be in English and Hindi both. Okay, there will be ओके no language issue, ma'am. It's my promise. and she don't understand, this is guarantee she can tell you that Yeah, told you that I can't understand ma'am. fine. That's the plus point if she will tell. Now I am leave the class just because I am going drawing class, Yes, okay? yes, yes. Sure. Okay, ma'am. Fine. I will contact you on phone. Yeah, sure. Thank you. Okay. Okay. Bye. Your class is very well. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay. So Shriman, Anirudh, and Panad. Any other question is there? No, No? no मैम। Fine. So the class going to start from tomorrow at 12 p.m. Okay, so you just enroll him today. Just pay the fee. I will share the QR code and then we can continue with the regular class. Okay, मैम क्लास डेली बेसिस पे होगी अल्टरनेट? ma'am, in the first week, I will take Monday to Thursday daily. ओके। Monday to Thursday or maybe Monday to Friday. It's depend on students' work. After that, I will take 3 days in a week or 4 days, because first week we should move continue. After that, we can move alternate days. ओके मैम। Okay. Okay, beta. So I will contact you on call. Fine. या Rest ओके मैम। we will do in the next class. Till then, take care. Bye bye.